नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप ध्यान से इसको नहीं समझेंगे तो ये प्रश्न आपके सही होने नहीं देगा, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो इससे आसान कोई और टॉपिक नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सरल से सरल तरीके से समझाऊं ताकि आप प्रश्नों को गलती ना करें, प्रश्न में किसी भी प्रकार की गलती ना करें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें। चलिएगा, आपके लिए सूचना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पूरा कंटेंट आपको फ्री और बहुत ही अच्छे लेवल का जो ऑफलाइन क्लासेस का जो कंटेंट होता है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। साथ ही हमारी प्ले स्टोर पर ऐप भी उपलब्ध है एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से। कौन सी? एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से इस प्रकार का लोगो है। इसका लिंक जो है वो आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप लोग वहां से डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेस कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। कोर्स बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट का मतलब है कि लगभग 200 रुपये के आसपास का कॉस्ट है, 200 से भी कम रुपये की कीमत है। तो आप निश्चित रूप से कोर्स को परचेस करके, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं, वीडियोस आते हैं, दूसरे वीडियोस आते हैं, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो 200 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि लगने के बाद में ये केवल एक महीने क्या एक दिन की सैलरी भी नहीं होगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। चलिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पिछली हमने 3 क्लासें देख ली है, ये हमारी चौथी क्लास है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। हाँ जी, कि 12,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 12,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 12,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सिंपल से तरीके से जो आपको मैंने 2-3 विधियां बताई है, उनमें से कोई भी एक विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मैं 2 या 3 विधियों का प्रयोग करके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास में इस प्रश्न में क्या दे रखा है मुझे आप लोग बता सकते हैं कि बोलो क्या दे रखा है। तो 12,000 रुपये का 5% यानी कि मूलधन कितना है? तो 12,000 रुपये है, प्रिंसिपल है ना, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो आपके पास में हम कहेंगे कि भाई हमको मूलधन जो दे रखा है वो दे रखा है 12,000 रुपये। बोलो कितना दे रखा है? 12,000। और दर जो दे रखी है, दर जो दे रखी है वो है 5%। बोलो दर क्या दे रखी है? 5%। और समय जो है वो 3 वर्ष है। बोलो समय कितना है? तो समय जो है आपके पास में ये 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष है। ठीक है, अब आपको क्या पूछना है? वार्षिक ब्याज की तो मिश्र धन ज्ञात करना, अमाउंट ज्ञात करना है। तो मैं इसको ट्री मेथड और साथ ही साथ दूसरा मेथड कौन सा? रेशियो, दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देखिएगा, पहले हम लोग अनुपात वाले तरीके से देखते हैं कि रेशियो मेथड। रेशियो मेथड का मतलब ये है कि अनुपात वाले तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे इसने कहा 5% की दर से वृद्धि हो रखी है, तो 5% अगर हम लोग लिखें तो 5/% का निशान हटेगा तो 100 हो जाएगा। सॉरी, प्रतिशत का निशान हटेगा, क्या हो जाएगा? 100। तो कट जाएगा ये अभी भी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0। तो ये बनेगा 1/20। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई 5% के हिसाब से तो मूलधन शुरुआत में 20 था और 20 में 1 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मूलधन। बोलो क्या लिखेंगे? मूलधन। और इस साइड लिखेंगे मिश्र धन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिश्र धन लिखेंगे। क्लियर है? मूलधन और मिश्र धन। तो शुरुआत में मूलधन कितना? 20। 20 से कितना? 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा बताइएगा? 21 हो जाएगा। बोलो शुरू में, क्योंकि 5% का मतलब कितना हो गया? 1/20। 5% का मतलब 20 पर 1 रुपया। ठीक है, तो शुरुआत में मूलधन आपका 20 था और 1 जुड़ गया है तो ये हो गया आपका 21। ये पहले साल के लिए। फिर से अगले साल के लिए
जो भी था वो 20 और 20 में एक जुड़ गया है तो फिर से 21। फिर अगले के लिए जो भी था वो 20 और 20 में एक बढ़ गया है तो 21। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा मूलधन और मिश्रधन। तो अब आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है, इन तीनों का आपस में क्या करना है, गुणा। तो देखिएगा गुणा किस प्रकार से हो पाएगा। 20 इंटू 20 400, 400 दूने 20, 800 और 8000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 8000 इसका मूल्य बनेगा। तो अब हमको यहाँ देखना है कि मिश्रधन कितना बन जाएगा। तो 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 बनता है। 21 में 21 का गुणा तो कितना बनेगा, 441। और 441 में फिर से 21 का गुणा कर लें तो 441, तो ये रहेगा ही रहेगा और साथ में क्या हो जाएगा, 882 ये हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 882 हो जाएगा। हाँ 882 हो जाएगा। तो 1 6 9221 9261 आपका मिश्रधन बन जाएगा। मूलधन अगर 8000 रुपये है तो मिश्रधन कितना बन जाएगा, 9261 बन जाएगा। तो अब अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में जो प्रश्न है उसको वो क्या कह रहा है उसको समझना आप लोग, ठीक है। हाँ, वो कह रहा है कि मूलधन कितना है, 12,000 रुपये है। उसकी नज़र में मूलधन कितना है, 12,000 है। और हमारी नज़र में मूलधन कितना है, 8,000 है। मूलधन बटे मतलब उसकी नज़र में 12,000, हमारी नज़र 8,000 इंटू जो निकालना होता है उसका गुणा। तो मिश्रधन निकालना है तो 9,261। 3 0 से कट गए, 4 के पहाड़े से 2 बार और 4 के पहाड़े से 3 बार। तो अगर आप देखेंगे तो 3 का गुणा करके 2 का भाग लगा देंगे। तो अगर 3 का गुणा करेंगे 3, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 9 तिया 27 बट्टे में 2 का भाग, 27,783 में 2 का भाग। तो ये आपके पास में हो गया 1 और 7 में 2 का भाग, तो 2 तिया 6 और 1 चला जाएगा तो 2 8 16, एक फिर तो 2 9 18, 2 एकम 2 और आपके पास में 5 बन जाएगा। 13,891.5। तो 13,891.5 ये तो 18 है और ये 13 है, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो ये हो जाएगा। लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, हाँ इसको लिख लें अच्छे से। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो इनमें से कोई भी एक तरीका लगा सकते हैं आप, रेशियो तरीके से भी लगा सकते हो, आप ट्री मेथड से भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ सॉरी, हाँ अगले प्रश्न देख के देखिएगा ध्यान से। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे आप लोग। हाँ, जब मिश्र भिन्न आ जाए तो आपको अनुपात वाला तरीके से ही सोल्व करना है। मिश्र भिन्न जब आ जाए तो अनुपात वाला तरीका ही सबसे बेस्ट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, मूलधन कितना है तो 4,536। मूलधन कितना है तो 4,536। तो हम लोग मूलधन लिख दिया 4,536, ये तो आपका मूलधन है। अब कह रहा है कि दर कितनी है, 16/2/7% है। तो दर जो है वो है आपके पास में 16/2/7%, 16/2/7%। और समय जो है आपके पास में वो 3 वर्ष है। समय जो है आपके पास में कितना है तो 3 वर्ष है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये तो उसने प्रश्न में दे रखा है, अभी तक हमने इसमें कुछ सॉल्व नहीं किया है। तो अब ये 16/2/7 है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो कि 16/2/7% को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ 16/2/7 को क्या लिख सकते हैं। तो जिसको नहीं पता है वो देख ले, बाकी डायरेक्टली आप ओरली भी कर सकते हो। तो 16 का गुणा 7 में करोगे, है ना, तो 16 तो 64, 16 85, 16 96, है ना, और कितना हो जाएगा ये तो, हाँ
हाँ 16 का गुणा, हाँ इस पर क्वेश्चन में करेक्शन है, एक बार दर को चेक करना क्योंकि 16 नहीं होना चाहिए, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होगा 16 की बजाय 14 होगा, 16 की बजाय कितना होगा 14 होगा। मैं वही कहूँ कि भाई ये ज़्यादा कैसे हो रहा है, तो 14 सही 2/7% है ना। तो 14 7 98 और 2 कितने हो जाएगा आपके पास में 100। तो इसका मतलब हुआ कि 14 सही 2/7% जो है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/7 आएगा। अब ये पता नहीं चलेगा किसी को सर 1/7 कैसे आया, तो 14 से 2/7 का जब आप यहाँ कर गुणा करेंगे, 14 × 7 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा 100, 100/7%। तो परसेंटेज हटाओगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा किसका 1/100 का, तो 100 से 100 कट गया तो बचेगा कितना 1/7। ये इसको सिंप्लीफाई है, वैसे याद कर लेना सबसे बेहतर है। 14 से 2/7 का मतलब होता है 1/7। ठीक है, तो अब क्या मतलब है, इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर लिखोगे मूलधन और यहाँ लिखोगे मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन। तो शुरुआत में मूलधन 7 है और 7 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो मूलधन कितना 7 और 7 से कितना हो गया तो 8, 1 साल के लिए। अगले साल के लिए वापस से 7 और 7 से हो जाएगा 8, फिर अगले साल के लिए फिर से 7 और 7 से हो जाएगा 8। तो तीनों साल का मूलधन कितना, तो 7 × 7 49, 49 में आपको गुणा करना है 7 का, ठीक है, या 49 में 7 49 और 49 में फिर से गुणा करना 7, तो 7 9 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और आपके पास में कितना हो जाएगा 34, तो 343 होगा। बोलो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 तो ये हो गया। अब आगे की बात करें तो हाँ 8 × 8 64, 64 × 8 तो 512, तो ये आपका मूल है और ये आपके पास में क्या है मिश्रधन है। तो चक्रवर्ती मिश्रधन निकालना है, हम कह रहे हैं मूल कितना है 343 और मिश्रधन कितना बन रहा है 512, लेकिन वो बता रहा है कि 4536 है, वो कितना बता रहा है 4536 और हमको लग रहा है कितना है 343। तो 343 इंटू में आपके पास में कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 512। ठीक है, कितना हो जाएगा 512। तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। अगर किसी पहाड़ से कट सकता है तो काट देना है, नहीं कटता है तो गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब आपके सामने ये क्लियर रहेगा कि भाई 7 और कितना हो जाएगा आपका 8 9 10, भाई ये कितना टोटल हो रहा है 10। नीचे अगर 10 है तो आप डिजिट सम का ट्राई कर सकते हो। किसका ट्राई कर सकते हो, डिजिट सम का, डिजिट सम का ट्राई कर सकते हो। डिजिट सम में क्या होता है, ये तो कट जाएगा तो 9 का गुणा करेंगे, जिसके टोटल में 9 होगा वो आंसर बनेगा, जिसके टोटल में, क्योंकि देखो नीचे का टोटल कितना बन रहा है 3 4 और 7, तो 3 और 4 और 3 7 और 3 कितना हो गया 10 है ना। नीचे 10 बन रहा है तो ऊपर वालों संख्या को देखना होता है, तो ऊपर वाले संख्या में 4 5 कट गया तो ये कितना हो गया 9, 9 का गुणा 8 में करेंगे, 8 9 72 और 72 का टोटल कितना हो जाएगा आपका 9। तो जिसके टोटल में 9 है वो आंसर बनेगा। 7 और 2 तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आपके पास में, ध्यान देखना इधर। 6 × 18, 18 और 5 तो 18 का टोटल कितना हो गया आपके पास में 9, 9 और 5 तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 5 और 5 10, 10 और आपके पास में 10 का मतलब 1, 1 और आपके 7 और 7 14, 14 टोटल ये भी नहीं होगा। तो 10 और 5 15, 15 का टोटल 6, ये तो एक भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ये तो ऑप्शन में एक भी नहीं आ रहा है, या तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है ना, ऑप्शन में ही गड़बड़ है। चलो ठीक है, डिजिट सम नहीं काम करेगा क्योंकि ऑप्शन में मुझे गड़बड़ लग रहा है। हाँ ऑप्शन में मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो चेक कर लेते, कोई बात नहीं है ना, कि 4536, ठीक है 4536 इंटू 512। ठीक है, तो 7 के पहाड़े से नहीं कटेगा ना, 7 के पहाड़े से भी तो नहीं कट रहा है ये, तो 7 के पहाड़े से तो कट ही नहीं रहा है, ये तो डिजिट सम मतलब आंकड़ा ही कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आंकड़ा गड़बड़ है, जो लिखना चाहिए था वो शायद से नहीं लिख रखा है।
तो एक बार देख लेना, बाकी आप लोग डीजे कैलकुलेशन मोबाइल से करके या कैलकुलेटर से करके देख लेना। बाकी क्योंकि यहाँ पर कोई आंकड़ा मिसप्रिंट है जिसकी वजह से कट नहीं रहा है ना, ये दिख रहा है तो नहीं कट रहा है, क्योंकि 7 के पारे से भले ही कट जाएगा, है ना। 7 चौक 28 और आपके पास में तरह से 7 के पारे से तो 7 चौक 42। चलो एक बार ट्राई करके देखें। 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 चौक 42, 3, 7 चौक 28, है ना, तो 7 8 56, तो 7 से 7 7 49, 7 9 63, 1 बच गया तो यहाँ नहीं जा रहा ना, हाँ ठीक है, तो नहीं जाएगा भाग। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। लास्ट में यही चीज़ है कुछ ना कुछ तो, लेकिन कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। हाँ, इस प्रश्न को देखिएगा, ये पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको कर लेते हैं। उसी प्रकार का प्रश्न है, हाँ, 6 सही 2/3%। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें कि 6 सही 2/3% का क्या मतलब है। 6 × 18 2 20/3%, 20/3%। इसको सिंप्लीफाई करो तो 20/3 इंटू 1/100, 1/100 तो 20 एकम 20, 20 पंच 100, तो आपके पास में बन जाएगा ये 1/15। कितना बन जाएगा? 1/15, ठीक है। तो 1/15 का मतलब क्या हो गया कि 15 से कितना हो जाएगा 16, फिर से 15 से कितना हो जाएगा 16, और फिर से 15 से कितना हो जाएगा 16। तो 15 इंटू 15 225, 225 इंटू 15 225 इंटू में 15, 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 3 और 3 33। तो ये आपके पास में 33 75 आ रहा है। कितना आ रहा है? 33 75। तो यहाँ पर 16 इंटू 16 इंटू आपके पास में क्या हो जाएगा 16, फिर से 16 इंटू 16 इंटू 16 अगर आप सोल्व करेंगे देखिएगा तो गुणा करके देख ले। 16 इंटू 16 आपके पास में कितना हो जाएगा 256, और 256 में फिर से गुणा 16 का, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा 256 इंटू 16। तो ये आपके पास में बन जाएगा 16 96 हासिल 9, 16 64 16 85 और 9 89 हासिल 8, 16 16 16 32 32 और 8 40, तो 4096 है ना। तो यहाँ से 4096 आपका ये बन रहा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है भाई, मूल तो यही है 3 वर्ष, तो आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना। तो सरल है प्रश्न, सीधा प्रश्न। देखो ध्यान से कि हम कह रहे हैं कि मूल कितना है 3375, और वो भी बोल रहा है कि 3375। तो 3375 बट्टे में अपने पास में भी कितना है 3375, इंटू में आपके पास में गुणा ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है। तो 3375 को घटाना है 4096 में से, ठीक है। किसमें से? 4096 में से 3375 घटा लें तो बोलो कितना हो जाएगा 1 8 9 2, और आपके पास में ये कितना 721। तो ये बनेगा 721। तो 721 का गुणा करेंगे तो आंसर भी बन जाएगा 721। तो 721 कौन सा? ऑप्शन सी है। यहाँ प्रश्न बिल्कुल सीधा था, बस वो पहले वाले प्रश्न में क्या था कि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है, जो हम लोग क्रॉस चेक नहीं कर पाए जिसकी वजह से दिक्कत आई थी, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये पटवार में पूछा हुआ प्रश्न था, सीधा प्रश्न है ना। हाँ, यहां पर भी ब्याज निकालना है, यहां पर भी आपको क्या निकालना है? बोलो, ब्याज निकालना है। तो कर सकते हैं सॉल्व। देखो, हाँ, क्या है कि 18,432 रुपये का 12 से 1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो ये कह रहा है कि 12 सही 1/2% कह रहा है। क्या कह रहा है? 12 सही 1/2%। और इसका मतलब होता है 12.5 का मतलब क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से भाई, 25 का मतलब होता है 1/4, 25 का आधा 1/8,
कितना हो जाएगा 1/8। तो हम कह सकते हैं कि भाई मूलधन जो था, है ना, मूलधन जो था वो कितना और मिश्रधन है वो कितना। तो मूलधन 8 और 8 से कितना हो गया 9, फिर वापस से मूलधन 8, 8 से कितना हो गया 9, फिर वापस से 8 और 8 से कितना हो गया 9। ठीक है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 तो 512, फिर 9 इंटू 9 इंटू 9 तो 729 होता है। कितना होता है 729। तो 512 729 तो कितना बढ़ गया, देखो ध्यान से कितना बढ़ गया। तो 512 को घटाना है 729 में से, तो 9 माइनस 2 तो 7, 2 माइनस 1 तो 1 और आपके पास में 2, 217 रुपये ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा 217। मूल कितना है 18,432। बोलिएगा कितना है मूल 18,432 और हमारे यहाँ पर मूल कितना है 512। तो 512 नीचे लिख देंगे और ब्याज कितना है तो 217, तो 217 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 8 है, नीचे कितना है 8। ठीक है, तो अब आपको उसको डिजिट सम का ट्राई कर सकते हैं। आप डिजिट सम अंकों का योग ट्राई कर सकते हैं। अंकों का योग का मतलब क्या है कि ऊपर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर ऊपर 2, 8, 9 और 10, 10 का तो एक ही हो जाएगा, है ना, 9 कट गया तो 4, 7, 7 और 8, 9। तो फिर आपको किसी का गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है और क्यों ऊपर लेके जाओगे। जिसका टोटल 9 होगा वो आंसर बनेगा, जिसका टोटल 9 होगा वो आंसर बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, जिसका टोटल 9 होगा वो आंसर बनेगा। मुझे कैसे पता कि 9 होगा, मैंने डिजिट सम करके देखा, 4 और 3 कितना हो गया 7 और 7 और 2 कितना हो गया 9। अगर 9 बन रहा है तो 9 का किसी के साथ में भी गुणा करो, वो क्या बनेगा 9 ही बनने वाला है। हाँ, नीचे जो है वो ध्यान से देखना, नीचे क्या 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया आपके पास में 8। तो 8 में कुछ भी गुणा करके देख लो, क्योंकि ऊपर 9 है तो 9 बन करके ही रहने वाला है। ठीक है, ऊपर 9 है तो 9 बन करके ही रहेगा, ये तो क्लियर है। तो 9 कहाँ बन रहा है, देखो ध्यान से, 7 और 2 कट गया तो 9 ये हो सकता है ना। आपके पास में 6 और 7 तो ये नहीं होगा। ठीक है, 8 और 1 8 8 16 तो ये नहीं होगा। 9 कट गया, 8 16, 16 और 3 17 18 19 तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यही होगा 7,812। 7,812 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप मोबाइल से कैलकुलेशन कैसे भी करके देखोगे तो 7,812 ही आंसर बनेगा इसका। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है सर हमको नहीं पता इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वो लोग देख लो कि भाई सोल्व कैसे करना है, ध्यान देखना। चलो इसका आंसर तो लिख लेते हैं पर फिर हटा दे, 7,812, 7,812। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो देख लो इसको सोल्व कैसे करना है। वापस से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 18,432 बटे 512 इंटू में 217। एक से चल जा भाई। हाँ, तो 8 के पाड़े से 8 छंग 48 और 8 चौके 32, यहाँ से देखो 8 दूनी 16, 17 18 2, 8 16 8 24 0 और 8 चौक 32। फिर से 8 का 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 तो कितना बच गया 17 18 19 20, 4 और 3 7, है ना। तो आपके पास में 7 0, 8 8 64, है ना, 8 8 64 तो कितना हो गया 6, तो 8 8 64 फिर से, फिर 8 से 8 या 24, 8 छंग 48 36, तो 36 इंटू 217 का गुणा करेंगे, 217 का गुणा करेंगे 36 इंटू 217। ठीक है, रफ काम देखिएगा, 217 में 36 का गुणा कर लें तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो 6 इंटू 7, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 इंटू 7 14 7 21 का 1 हासिल 2, 3 और 2 5, 3 दूने 6, तो 2 1 8 7, तो 7,812। देखो 7,812 वही आंसर आ रहा है। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया था, तो मैंने लगाया था लॉजिक डिजिट सम। बोलो क्या लगाया था,
डिजिट सम लगाया था और उससे काम बहुत क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है, आपको बता देंगे। चलिएगा, अगला टाइप में आ जाइएगा, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। हाँ, अगले टाइप का प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 वर्षों का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, तो आप सीधा याद रखेंगे 2 वर्षों का अंतर r²/100 होगा। 2 वर्षों का अंतर, 2 वर्षों का अंतर जो होता है वो r²/100 होगा। बस इतना सा याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब कैसे अभी बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी एक बात कि 2 तरीके हैं, इसलिए पहले तरीके में r²/100 कर सकते हैं या ट्री मेथड पहले लगा देंगे, फिर बाद में इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा, क्या कह रहा है कि मूलधन कितना है, 6000 रुपया है। ठीक है, बोलो मूलधन, यहां पर प्रश्न में मूल कितना दे रखा है, तो 6000 दे रखा है। ठीक है, दर कितना दे रखा है बताइएगा, तो दर आप बताएंगे सर कि इसमें तो 10% दे रखा है। और समय कितना दे रखा है, तो समय है, इसने कहा है भाई 2 वर्ष के अंदर चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में क्या अंतर होने वाला है, ये पता करके बताइए। तो हम अभी ट्री मेथड देखेंगे, तो ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास में मूल जो है वो कितना है, 6000 है, तो 6000 को 2 भाग में बांट लेंगे, 6000 को 2 भाग में बांट लेंगे। और ब्याज की दर कितनी है, तो आप कहेंगे सर ब्याज की दर तो 10% है, तो इधर भी लिख लेंगे 10%, तो इधर भी लिख लेंगे 10%। एक काम कर लेंगे, तो 6000 का 10% निकालना है। बोलो किसका, 6000 का कितना परसेंट, 10%। तो 6000 का 10%, तो 6000 का 10% यानी कि 10/100। ठीक है, काट दोगे 0 से 0, फिर ये 0 से ये 0, तो कितना बनेगा, 600। तो आप सीधा इसको सोल्व कर सकते हैं। सीधा कैसे, तो 10% वाले में ये 10% वाला है, ये वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन से 2 0 कट गया, तो 60 × 10 तो 600 बन जाएंगे। तो यहां पर भी क्या बन जाएंगे आपको, 600। अब फिर से 600 का 10%, फिर से 600 का 10%, तो 600 का 10% जो होता है वो होता है 60। बोलो कितना होता है, 60। तो अब ये जो है ऊपर वाला पोर्शन, ये तो आपका सरल ब्याज है, ये तो क्या है आपका सरल ब्याज, और ये जो नीचे जो आया है यही आपका क्या है, अंतर है। बोलो यही क्या है, आपका अंतर है। ठीक है, अब बहुत जने कहेंगे सर कैसे पता चल गया कि ये अंतर है, ये तो ये जो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, अगर अभी कंफ्यूजन है सर ये अंतर समझ में नहीं आया, तो मैं इसको एक बार डिटेल से बताता हूं आपको। इसको लिख लें, फिर इसको शॉर्टकट में करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट नहीं, डिटेल से बताते हैं। शॉर्टकट कहां से, शॉर्टकट तो यही कर दिया मैंने। चलिएगा, हाँ, अभी अगर किसी को लगता है कि सर हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको फिर से एक बार और ट्राई करूंगा। चलिएगा, इसको और अपन लेके चलते हैं अगले पेज पे, है ना, कॉपी कर लेते हैं। हाँ, देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, बेसिक तरीके से एक बार कर लेते हैं। एक बार क्या कर लेते हैं, इसको बेसिक तरीके से कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन लगे कि नहीं सर हमको पता नहीं चल रहा है, तो इसको बेसिक तरीके से करके फिर इसका शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, इसको बेसिक तरीके से, यहां तक साइज क्या है, ठीक है, कि और छोटा करना पड़ेगा, चेक कर लेना मेरे को। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। हाँ, बोलो मूलधन कितना है, मूलधन प्रिंसिपल, तो मूलधन बोलो या फिर प्रिंसिपल बोलो कितना है, तो आप कहेंगे सर 6000 है, तो 6000 तो ये हो गया। अब और क्या दे रखा है इसने, आर यानी कि दर कितना है, 10%, और टाइम जो है वो दे रखा है इसने 2 वर्ष दे रखा है। कितना वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष इसने दे रखा है। तो अब हम एक बार बेसिक तरीके से निकाले, तो फिर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा।
2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सरल ब्याज निकालना पड़ेगा और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो आप क्या करेंगे कि मूलधन, ठीक है, इंटू 1 प्लस दर बटे में 100 की घात समय और माइनस में मूलधन, एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला जो होता है उसका यूज करके हम लोग सोल्व करें। तो मूलधन कितना है 6000 इंटू 1 प्लस दर 10 बटा 100 की घात कितनी 2 माइनस में 6000, तो 6000 इंटू 1 में 10 जोड़ दें तो 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 माइनस में 6000, माइनस में 6000, तो 2 0 कट गए, ये 2 0 इन 2 0 से कट गए, तो 60 इंटू 11 इंटू 11 121 माइनस में 6000, ठीक है। तो अब आपके पास में देखो ध्यान से, अगर गुणा करेंगे या 60 कॉमन ले लें तो अंदर बच गया आपके पास में 121 माइनस का 100, 121 माइनस का 100 तो 21 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 21, 60 इंटू 21 तो 0 6 और 6 दूने 12, तो 1260 रुपये आपका चक्रवर्ती ब्याज बन रहा है, ठीक है। अब सरल ब्याज निकाल लो, सरल ब्याज, तो सरल ब्याज होता है मूलधन, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ठीक है। तो मूलधन 6000, दर कितना 10, समय 2 बटे में 100, 1 0 1 0 0 0, यहाँ से बन गया 1200। तो अंतर कितना है देखो ध्यान से, ये 1260 हो रहा है, ये 1200 है, तो अंतर कितना है, तो 60 का अंतर है, 1260 में से 60 गया तो कितना 1200 गया तो कितना अंतर आ जाएगा, 60 रुपये का अंतर आ जाएगा, कितने का आ जाएगा अंतर, 60 का अंतर आ जाएगा। लेकिन इसी बात को हमने इस तरीके से किया, देखो ध्यान से कि 6000 का 10% तो 60, फिर 600, 6000 का 10% तो इधर भी 600, फिर 600 पर 10% तो कितना आ जाएगा 60, तो अंतर कितना निकल के आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अगला तरीका आपके पास में होता है r² बटे 100 निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका डायरेक्टली जो दिया है उसकी तुलना वाले से करें तो देखिएगा, इसी प्रश्नों को एक और बार कॉपी करके लेके जाते हैं हम लोग आगे, कॉपी, हाँ, हम बात कर रहे हैं कि भाई 2 वर्ष का अंतर चक्रवर्ती ब्याज माइनस सरल ब्याज करें, तो इसके लिए आपको बस केवल ये बताना चाहिए r² बटे में क्या होता है आपका 100 होता है, तो r कितना है 10, तो 10 है ना भाई, r कितना, r बराबर आपके पास में 10% है, तो r² तो 10 इंटू 10 बटे में 100, तो कट जाएगा, तो बोला कितना अंतर हो जाएगा, 1% अंतर आएगा, अंतर है 1%, किसका, तो 6000 का 1% तो 60 होता है, तो 6000 बटे में मूल से मूल की तुलना इंटू अंतर कितना है 1, तो 1 का गुणा, तो यहाँ से कट गया, तो बोलो कितना हो जाएगा, देखो 6000 मूल है और हम मूल कितना मानते हैं 100, तो 6000 बटे 100 इंटू निकालना उसका गुणा अंतर, तो अंतर कितना है 1, तो बस आपको 1 का गुणा करना है, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका 60 बन जाएगा, ठीक है। ये तरीके आपके पास में हो चुके हैं, ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलें, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न, 15,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न ये है 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज में अंतर क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे
तो बोलो 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो आपके पास में अंतर निकालने के लिए सीधा हम लोग बात करते हैं r²/100। तो 20 × 20 बटे में 100, तो 0 0 कट गया, तो आपके पास में 4% अंतर आएगा, तो 15 चौक 60, तो 600 आपका आंसर है। कितना आंसर है? 600। लेकिन फिर भी 15,000 बटे में 100 × 4, तो 2 0 कट गए, तो 15 चौक 60, तो आपके पास में 600 रुपया अंतर है। बोला अंतर कितना है? तो 600। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? ये तो आपका मेथड फर्स्ट हो गया। सेकेंड मेथड क्या हो गया? दूसरा तरीका कैसे होगा? देखो ध्यान से, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? ट्री मेथड लगाना है। तो 15,000 कितना परसेंट? 20%, तो इधर भी कितना परसेंट? 20%। ठीक है, 15,000 का 20%, देखो 15,000 का 20% का मतलब हो गया आपके पास में जो 0 है, 0 से 0 उड़ा देना है। ठीक है, ये 2 0 यहाँ से, ये 2 0 कट गए, तो 15 दूने 30, 15 दूने कितना हो गया? 30, 0 कितने? 1 और 2, तो 30 के बाद में 2 0, तो यहाँ पर भी 30 के बाद में 2 0, फिर इसका वापस से 20%, तो परसेंटेज वाले से 2 कट गए, तो 3 दूने 6, 3 दूने कितना हो गया आपके पास में? 6, और आगे की बढ़ते हैं, अगर 3 दूने 6 हो गया है ना, और 2 0, तो आपके पास में अंतर कितना बनेगा? 600। लेकिन मेरे हिसाब से तो बेस्ट तरीका तो यही वाला है, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब बेसिक मेथड से नहीं जाना है, बेसिक मेथड से नहीं, ये बेसिक नहीं है, ये ऊपर वाला सरल ब्याज है, और ब्याज पर ब्याज कितना लग रहा है? तो 600 लग रहा है। तो ये आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। लिखिएगा इसको। $15,000 का 20% वाला प्रश्न होगा। ठीक है, हाँ चलिएगा, अगला प्रश्न है। अब यहाँ कोई ज़्यादा तामझाम करना नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं सीधा इसको शॉर्टकट r²/100। ठीक है, तो 8,690 बटे में 100 इंटू इधर कितना है? r²/100, तो 8 × 8 बटे में क्या कर लेंगे आप लोग? 100, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास में वही आंसर होगा। 9 तो कट जाएगा, तो बचा कितना? 9 डायरेक्ट नहीं काटेंगे, तो आप बोलोगे कैसे काट दिया। ठीक है, अगर आप डिजिट सम करके देखेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14 का मतलब 5 और 64, 64 का टोटल कितना हो गया? 10। भाई 64 का टोटल कितना हो गया? 10, 10 का मतलब 1, तो जिसका टोटल 5 होगा वो आंसर। 5 और 5 10 नहीं होगा, 5 6 6 और 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 मतलब आपके पास में 8, वो भी नहीं होगा। 5 और 5 10, ये भी नहीं होगा। 6 6 12, 5 और 5 10, 22 और 23, टोटल 5। हाँ, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन बी है ना, मेरे हिसाब से। ट्राई करके देख लो, गुणा करके, इतना गुणा कौन करेगा रे। ऑप्शन बी पे ही चले जाना चाहिए, पर सिखाना है, चलो कर लेते हैं। क्योंकि 8% तो अगर 10% होता तो 800 होता, 8% जो है वो लगभग ये मान के चलो कि थोड़ा ऊपर ही होगा, पर चलो यार कर लेते हैं, है ना। आप बोलोगे सर आप कैसे क्या कर रहे हो, तो फिर वही बात हो जाएगी। पर गुणा फालतू का करना चिढ़ होती है मेरे को, मैं क्या जुगाड़ बिठा करके कुछ ना कुछ कर लेता हूँ तो आंसर आ जाते हैं। जुगाड़ बिठा क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं रहती है। और चलो देखिए, 4 9 36 का 6 हासिल 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 25 26 27 हासिल 2 अंकों तक देख लो, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पर ये तो बहुत सारे हैं, तो सेम चीज़ है। ठीक है, 24 और 27 का 7 हासिल 2, 8 चौक 32, 33 34, फिर यहाँ से 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 6 36, 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, 8 चंग 48 और 52, तो ये बन जाएगा 6 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6, 5 और 5। अब आपको भाग लगाना है 3 का,
कितने जीरो लग रहे हैं? 3, 1 2 3 1 2 3, तो 55.616। ओ माय गॉड, यही आंसर सही था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अपन अंदाजे में या लापरवाही में मैं इसके ऊपर टिक लगा रहा था, आंकड़े वही थे लेकिन आंसर ये बन रहा था। ठीक है, जोरदार। लिख लो इसको, 55.616। ठीक है, चलेगा, लिख लें इसको। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ, कभी कभी सुस्ती आ जाती है, कारण ये कि सेम चीज बार बार क्या रिपीट करना, ऐसा हो जाता है। और आपके लिए नया है, हमारे लिए तो पूरा लगभग पुराना ही हो गया ना, काफी समय से इसी में लगे पड़े रहते हैं, तो ऐसा हो जाता है। चलो, इस प्रश्न में कितना हो जाएगा? r²/100। तो आपके पास में देखो इधर मूल कितना है? 1000। हम कितना मानते हैं? 100 इंटू r²/100, तो 5 इंटू 5/100, 5 इंटू 5 बटे में कितना हो गया? 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 में 2 का भाग, तो 2.5 आपका आंसर बनेगा, 2.50, ऑप्शन बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें क्या किया कि मूलधन की तुलना मूलधन से, और ये 5 इंटू 5 क्यों किया है? क्योंकि अंतर जो होता है वो r²/100 होता है। अंतर जो होता है वो क्या होता है? r²/100। तो r कितना है? 5 इंटू 5 बटे में कितना है? तो 100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। अगर कुछ अलग हो तो नहीं हो तो फिर आगे बढ़े। 3 वर्षों का अंतर ज्ञात करना, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे, आज 2 वर्षों तक के अंतर को देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे 3 वर्षों का अंतर किस प्रकार से निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।